हेलो ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं गुलाब जी ने कलेक्शन में आपका एक बार फिर से वेलकम और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी मैं मुंबई के अंदर हूं। जैसे आपको पता है कि मेरा आज मॉर्निंग का वीडियो आपने देखा होगा कि मैं मुंबई में लाइव 3 दिन था। मुंबई के अंदर पुराने नोट सिक्कों की एग्जीबिशन लगी हुई थी, तो वहाँ मेरा स्टॉल भी था 59 और मैं 3 दिन था। तो वहाँ से मैं कंटिन्यू 3 दिन लाइव था और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर आए थे, व्यूअर आए थे, फॉलोअर आए थे बहुत सारे। सबसे ज़्यादा तो मेरा एक वीडियो वायरल हुआ फेसबुक पे, GNA_collection 4262 पे शॉर्ट वीडियो, करीब 1 लाख व्यू हुआ। उसकी वजह से बहुत सारा एग्जीबिशन में भीड़ था और बहुत सारे लोग मेरे पास आ रहे थे और बहुत सारे लोगों से मेरी डील हुई या मैंने उनको कन्विंस किया किनका उनका कलेक्शन का क्या वैल्यू है, नॉर्मल है या नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं टाइम नहीं दे पाया या रश के कारण किसी को कन्विंस नहीं कर पाया, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी एक कैपेसिटी है लोगों से कन्विंस करने की। तो बहुत सारे लोगों को मैं कन्विंस नहीं कर पाया हो या हो सकता है इतना रश था, सामने दाएं बाएं बहुत सारे स्टॉल होते हैं तो उसको उनको भी प्रॉब्लम होता है, वो भी बिज़नेस करने आते हैं। तो बहुत सारे लोग जब भीड़ हो रहे थे तो सामने वाले को डिस्टर्ब हो रहा था दाएं बाएं, तो गार्ड सब लोगों को हटा भी दे रहे थे, तो वो लोग भी दूसरे तीसरे स्टॉल पे चले जाते। बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद है कि गुलाब जी से मिलूँगा, उनको कलेक्शन दिखाऊंगा, उनसे बातें करूंगा। तो दोस्तों, अब इन फ्यूचर में हम भी कुछ ऐसा, हम लोग जितने यूट्यूबर हैं जो जेन्यून यूट्यूबर हैं, हम लोग का एक प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे ये विवेक सांघवी जी हैं, ये मुंबई के बहुत ही अच्छे क्वाइन कलेक्टर हैं। ये क्वाइन के स्पेशल कलेक्शन करते हैं। तो इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ स्पेशल, तो तो जिनको मैं नहीं मिल पाया, फिर नेक्स्ट टाइम मुंबई होगा एग्जीबिशन, कोई भी वीडियो मतलब कोई भी जानकारी दूंगा तो आप लोग से ज़रूर मिलूँगा। अब दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग से स्पेशल, मैं इस एग्जीबिशन में सबसे ज़्यादा लोगों से तो परेशान नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं मतलब 100 में से 90 लोग ऐसे आए मेरे पास, मतलब व्यूअर हो, सब्सक्राइबर हो। ये मेरा वीडियो आपको चलेगा मेरे यूट्यूब चैनल GNA कलेक्शन पे। दूसरा मेरा वीडियो चलेगा GNA_collection 4262 फेसबुक पे, मेरा पेज है फेसबुक पे। दोस्तों, एक और चीज़ बताता हूँ, मेरा ये 2 चैनल है, एक फेसबुक पर, यूट्यूब पे, और एक इंस्टा पे आईडी है। उसका भी इंस्टा आईडी है GNA_collection 4262। एक और चीज़ बता देता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल के किसी भी वीडियो में कोई भी मोबाइल नंबर नहीं होता है। ठीक है, मोबाइल नंबर समझ लो। अगर हिंदी नहीं आती है तो विवेक जी, आप एक बार गुजराती में मेरे गुजराती सब्सक्राइबर फॉलोअर को या एक मराठी भाइयों को कि मेरा जी ये गुलाब जी का कोई वीडियो में अगर मोबाइल नंबर दिखे तो समझना वीडियो तो उनका हो सकता है, लेकिन जो मोबाइल नंबर जिस वीडियो में दिखे वो समझना वो लोग फ्रॉड है। एक बार प्लीज़। मोबाइल नंबर नहीं होता है, मेरे किसी भी वीडियो में नहीं होता है। ओके। वो लोग फ्रॉड वो डालते हैं, फिर लोग उसको कॉल करते हैं, फिर वो उसको बेवकूफ़ बनाते हैं। क्वाइन, कॉमन क्वाइन की लाखों कीमत बताते हैं, फिर उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन चार्ज दो, फीस दो। देखिए दोस्तों, मैं बहुत चीज़ वीडियो में बताता हूँ, लेकिन बहुत लोग आजकल शॉर्ट देखने की आदत होती है। तो दोस्तों, शॉर्ट वीडियो बहुत ही बुरी आदत है। आप जब तक डिटेल में कोई वीडियो नहीं देखोगे तो हमेशा फ्रॉड का शिकार होगे। ठीक है ना, क्योंकि लोग आजकल झूठ पे बहुत विश्वास करते हैं। कारण है कि मैं सच बताता हूँ तो किसी को नाराज हो जाते अरे हैं। छोड़ो, ये तो कम बताते रहे किसी पैसे को। मतलब बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर आए, जैसे घर का पॉकेट खर्च होता है, चलो चलो एग्जीबिशन लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके लिए कौन सा कलेक्शन उस एग्जीबिशन में बिकता है ये सोचना चाहिए। विवेक जी, एक बार तो मैं सुन लीजिए, मेरे किसी भी वीडियो में जो डिस्प्ले मतलब ऊपर में जो नीचे मतलब डिस्प्ले में ऊपर में मेरा मोबाइल नंबर मैंने कभी नहीं दिया, किसी भी वीडियो में आज तक नहीं दिया है। अगर किसी का नंबर देखे मेरे वीडियो के अंदर, मेरा हो सकता है मैं अभी बोल रहा हूँ, कोई मेरे वीडियो को कॉपी करके अपने चैनल पे डाले और उसमें मोबाइल नंबर लिखे, तो वो पूरा फ्रॉड आदमी होगा। जो भी इस मेरे वीडियो में कोई भी मोबाइल नंबर रन कराता है, चलाता है, दिखाता है, मोबाइल वीडियो मेरा हो सकता है, क्योंकि आजकल डिजिटल ज़माना है, डाउनलोड करके वो अपने चैनल पे अपलोड करेगा। क्योंकि हम लोग को हार्ड वर्क, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हम कोई चीज़ ऑनेस्टी करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रॉडर बैठे हुए हैं जो ऑनेस्ट पर्सन का वीडियो को एडिट करके नए नए लोगों को मूर्ख बनाते हैं। अब हर लोग तो अक्लमंद नहीं है। पैसे पैसे लालच बुरी बला है, एक बात समझ, पैसे कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन लालच करना बुरी बात है। मैं इस चीज़ से बहुत ही डिसएग्री करता हूँ, मतलब मन नाराज़ होता हूँ कि कैसे लोग मान लेते हैं कि जो कॉमन कॉइन किसी के पॉकेट में पड़ा हुआ है और किसी ने बोल दिया 50,000 लाख, वो मान कैसे लेते हैं, मैं भी सोचने में मजबूर। गवर्नमेंट ने अगर कोई 1 रुपया बताया, जैसे ये विवेक जी का घर का पॉकेट खर्च है, क्वाइन है,
मैं दिखाता हूँ पहले क्या था। ये स्टील वाला, हाँ ये स्टील वाला सिक्का है, ठीक है ना। ये कॉमन स्टील का सिक्का 1 रुपया है। ये 2 रुपया कॉमन स्टील का सिक्का है। ये 5 रुपया डिफिनेटिव कॉइन है, कॉमन है। ये 20 रुपया 10 रुपया जो मार्केट में चलता है, मतलब बाजार का कुछ भी कॉमन उठा कर लाए, मुझे बोले थे इसकी क्या कीमत है। और मैंने पूछा क्यों आप लाए हैं, तो कोई कोई तो क्या है ना, बहुत सारा फ्रॉड क्या है, मेरा फ्रॉडर सब क्या है, मेरा फ़ोटो यूज़ करता है और लिख देता है GNA। मेरा फ़ोटो लगा देगा तो कोई लोग देखेगा वीडियो में। तो किसी ने बोला गुलाब जी आपने, एक आदमी आया, उसने बोला गुलाब जी आपसे बात हुआ है मैसेज पे। बोले क्या हुआ है, तो बोला आपने एक एक सिक्के का 50-50 लाख बोला। मैं शौक हो गया। मैं बोला मैंने कब बोला, तो बोला नहीं आपने बोला है, ये रहा मैसेज और सामान दिखाया। मैं बोला भाई मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं ना, मैंने एक बार देखे हैं। फिर मैंने बोला ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, अब देखो अगर ये नंबर होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। तो जब मेरा नंबर, वो नंबर मिलाया तो वो भी शौक हो गया, बोला नहीं 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 ये नहीं है, वो चला गया। अब बताइए वो कैसे मान लिया, ये सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है कि उसके घर का पॉकेट खर्च का सिक्का का उसने कहीं फ़ोटो भेज दिया और उसको 2 लाख 4 लाख 5 लाख बता दिया, वो मान भी लिया। ये मानने वाले की भी सोच है कि आप अपना सोच को थोड़ा सही करें। कोई आपको लालच देता है, उसके लालच के चक्कर में ना पड़े। सबसे मैं इस एग्जीबिशन में विवेक जी 5 चीज़ों से सबसे ज़्यादा आज परेशान हुआ। परेशानी क्यों, लोग आए मिले उसके लिए कुछ नहीं है, सबसे ज़्यादा मुझे टॉर्चर किया, मतलब ये माता वैष्णो देवी का सिक्का। हर कोई बोल रहा है अरे भाई आप लोग तो बताते हो कि आप लोग 1 लाख 2 लाख का होता है। मैंने किसी भी वीडियो में कोई भी वीडियो नहीं बनाया है जिसमें मैंने बोला इसका कीमत होता है। मैं बोला ये कॉमन होता है, कलेक्शन के तौर पे 10 का 20, 5 का 10 यही होता है। और ट्रैक्टर वाले नोट का जो जितने भी लोग बहुत सारे पॉकेट खर्च आ रहे हैं, वो बोलता था कि भैया सब कोई ट्रैक्टर वाला नोट लेकर आए थे। मैं बोला भैया ये तो कॉमन नोट है, इसकी कीमत नहीं होती है। तो बोला वीडियो में तो आप लोग बताते हो, आप लोग का मतलब आप नहीं, आप लोग जैसा। मैं बोला जिसने बताया उससे जाकर मिलो, हम नहीं बनाए। अगर मेरा वीडियो दिखा दो तो मैं ले लूँगा, जब मैं वीडियो दिखाने के लिए बोलता तो फिर वो भाग जाते हैं। मतलब देखिए लोग आने झूठ देखते हैं और आकर झूठ भी बोलते हैं। तो देखिए झूठ के आप लोग सच फैलाइए ना, सच फैलाइएगा तो सब लोगों का फैला होगा। सही है। झूठ फैलाइएगा तो किसी लोगों का फैला भला नहीं होगा। विवेक जी भी आए थे एक दिन मेरे स्टॉल पे, तो वीडियो में नहीं बना पाया क्योंकि इतने लोग आ रहे थे, कॉमन चीज़ लेकर आ रहे हैं। देखिए इस फील्ड में पैसा है, ये ऑनेस्टी से उस तरह का कलेक्शन होना चाहिए। कलेक्शन के लिए जानकारी प्राप्त करें। जानकारी के लिए मैं बोलूँगा मेरा वीडियो देखो तो चलोगे, गाना देखने लगोगे, न्यूज़ देखने लगोगे, टाइम पास करोगे। और लेकिन जब पैसे की बारी आएगी तो दौड़ के चले आओगे एग्जीबिशन में। मैं कितनी बार वीडियो बनाया था यूट्यूब पे कि इस एग्जीबिशन के अंदर कौन कौन से चीज़ नहीं बिकते हैं, स्पेशल मैंने बनाया। पिछली बार भी हमने आपने देखा होगा। पहले तो एक्चुअली आप बताइए, मैंने कुछ बोला है उसको आप बता दें एक बार। पहले तो मेरे सभी भाइयों को नमस्कार फ्रॉम विवेक एंड ऑन बिहाफ ऑफ जीएनए कलेक्शन। जीएनए कलेक्शन की तरफ से मैं सबको नमस्कार करता हूँ। जीएनए कलेक्शनના તરફથી હું બધાને નમસ્કાર કરું છું, પ્રણામ કરું છું. आणि जीएनए कलेक्शनचा जीएनए कलेक्शन म्हणून मी त्या चॅनलमधून तुम्हाला सादर प्रणाम करतोय. वेल एक बात तो है ही है भाई, आप कितना भी बोल लो, लोगों का माता वैष्णो देवी के सिक्के, जो माता हमारी पूजनीय माता जी है जी। लेकिन माता वैष्णो देवी के सिक्के और 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट के साथ उनका उसका लव, गेंडा उनका गेंडा वाला प्यार और गेंडा वाला, कभी कम होने वाला नहीं है। गेंडा वाला सिक्का। गेंडे वाले सिक्के से भी अभी इसमें क्या हो रहा है, देखिए सबसे पहले कि ये जो फ्रॉड एक फर्जीवाड़ा चल रहा है यूट्यूब पे, जिसमें कुछ लोग सबसे आते ज्यादा हैं, फेसबुक पे भी चल रहा है। फेसबुक पे चल रहा है, हाँ। खास करके आते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उनका आवाज़ डब करके वो लोग डाल देते हैं कि भाई मैं ले रहा हूं। फलाना ढिंका बोल रहा हूँ और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये सिक्का आपको 50 लाख रुपया देगा और ये नोट आपको 5 लाख रुपया देगा। भाई आपको खुद को दिमाग होना चाहिए। मैं थोड़ा टफ बोल रहा हूँ, सॉरी मेरे भाइयों बहनों, अगर आपको बुरा लग रहा है तो मेरी भाषा प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच्चाई। आपको थोड़ा बुरा लगना चाहिए क्योंकि आप खुद सोचिए अगर सबको इतना पैसा हर एक के घर में होगा जो मतलब लाखों करोड़ों रुपया बना दे तो भाई अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कितना पैसा हो जाएगा, आप प्रैक्टिकली सोचिए।
और अगर हर घर में अगर एक ट्रैक्टर वाला नोट तो मिनिमम निकलेगा, है। तो यार अगर जिसका 15 लाख 20 लाख का कर्जा है बैंक में, वो नोट देके खत्म कर देगा ना यार। या बच्चों की फीस है, 5 का ट्रैक्टर का नोट देके चले जाओ। प्रैक्टिकली सोचिए सर, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए। आप बताइए, आरबीआई ने 10 रुपया में ये गेंडा वाला सिक्का प्रिंट किया है, 10 रुपये में ही ना। आरबीआई जो प्रिंट किया उसको खुद नहीं मालूम कि मेरा सिक्का लाखों में बिक रहा है। ये अपना दिमाग लगाओ ना। अगर ऐसा होता तो आरबीआई सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं। अच्छा, खरीदता कौन है ये बताओ। आप सोचो, वो कोई बोल दिया आप मान कैसे लेते हो? 10 रुपये का सिक्का लाख रुपया मानते कैसे हो? मुझे तो यही ताज्जुब हो रहा है। सोच सोच के तारे वो विवेक जी, ये स्टील वाले सिक्के का भी आके मुझसे पूछते हैं, इसका लाखों मिलता है। कुछ भी मतलब कोई मतलब मैं माता वैष्णव ये देवी, मार्केट में जो चलने वाला है, ये 20 रुपया आज के डेट में जो सर बाजार में जो चल रहे हैं, बाजार में ये सब सिक्के, ये सब के भी लोग आके लेकर रहते। मैंने बोला आपको कैसे पता कि ये कीमती है? तो वीडियो में बताया गया है। तो बोले किस वीडियो में? तो बहुत सारे आप ही लोग जैसे। अब बताइए मतलब कि देखेंगे कहीं और बेचने आएंगे। मैंने तो सिर्फ वीडियो डाला कि मुंबई के अंदर 3, 4, 5 मई को एग्जीबिशन है। जिनके पास अच्छा कलेक्शन हो वो मेरे स्टॉल नंबर 59 पर विजिट कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता था कि वो अपने घर का खर्चा भी मेरे ही पास लेकर आ जाएंगे। नहीं, इट इज़ वेरी सैड। और इनफैक्ट मैं आपको क्लियर कट एक बार वापस बता देता हूँ मेरे भाइयों। माता वैष्णव देवी के सिक्के का, 5 रुपया ट्रैक्टर वाले नोट का, डेफिनेटिव कॉइन्स जिसमें कुछ कुछ कॉइन्स एकदम एक्सट्रीमली कॉमन है जी उसका आगे जाके 50 साल के बाद भी वैल्यू नहीं होने वाला है, जी क्योंकि उनकी करोड़ों में मिंटिंग हुई है, वो मार्केट में सर्कुलेशन में ऑलरेडी है। जी हाँ, आपको अगर माइट भी कोई कलेक्टर मिल गया और वो आपको 25, 30, 40, 50 रुपया दे रहा है ऐसी खुशी से, जी बिकॉज उसको कलेक्शन करना है, तो अलग बात है। तो लेकिन आप उसको ये मत पकड़ लीजिए कि इसका वैल्यू होने ही वाला है। अगर वो रेयर और पहले स्कार्स होगा, बाद में रेयर होगा, तो वो बुक में आ जाएगा, तभी आप कलेक्शन कीजिए ना। माता वैष्णव देवी का कॉइन एकदम कॉमन कॉइन है। माता वैष्णव देवीचा कॉइनची काहीच व्हॅल्यू नाही दादा. हे सगळं त्याची बोल जे प्रिंटेड व्हॅल्यू आहे 5 रुपये किंवा 10 रुपये, तेच त्यांची व्हॅल्यू आहे. गेंडे वाले भी 25 आणि पैसे का गेंडेवाले सिक्का आहे जो साराना, त्यांची पण व्हॅल्यू तोच आहे. તે पुढे जाणार नाही. गुजरात। સૌથી વધારે તમારે એક જ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે કાંઈ બી ચીજ તમે કરો એના પહેલાં કોઈ સારા કલેક્ટર કે પછી સારો ડીલર હોય એને મળો. તમે નહીં મળશો તો પછી તમે જ હેરાન થશો ભાઈ. અમને કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી, કલેક્ટર લોકોને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી થવાનો, જે સારા સારા ડીલર્સ છે એને પ્રોબ્લેમ નથી થવાનો. ખાલી શું થશે, તમે હેરાન થશો. जी તમે એમ વિચારશો કે ભાઈ આ બધું કલેક્ટ કરી લીધું પણ સાલા મને પૈસા કેમ નથી મળી રહ્યા આના સારા. आप सोच रहे हो कि आपने कलेक्शन तो कर लिया लेकिन आपको पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं. पैसे कैसे मिलेंगे भाई, क्योंकि वो कलेक्शन ही कुछ काम का नहीं है. वो आगे जाके जब होगा रेयर और स्कार्स और रेयर तभी की बात तभी, लेकिन अभी से नहीं होने वाला है सर वो. अच्छा, एक बंदा मेरे पास यूपी से कहीं आए थे, वो रहते हैं मुंबई के अंदर। 15,000 रुपया बोला मेरा खर्च हो चुका था। बोले क्यों? कह रहे सर मैं वीडियो देखता हूँ, फ़ोन लगाता हूँ, वो बोलता है 2,000 दो, 3,000 दो, 5,000 दो। नहीं ये कौन सर जी, ये आप तो वो बेचारे जो लोग आशा लेके आते हैं जिनको कुछ नॉलेज नहीं है, और वो छोटे छोटे लोग हैं, उनके लिए मेरे को सच्ची मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये बोलते हुए. मैं मैं किसी की फाइनेंशियल कंडीशन पे मतलब ये एस्पिरेशंस नहीं डाल रहा हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि किसी के फाइनेंशियल उस पर मैं कुछ बुराई बोल रहा हूँ. मुझे बुरा लगता है ये कि वो लोग अभी, जैसे मैं आपके एग्जीबिशन में आया था फर्स्ट डे, कर्नाटका से 4 भाई आए थे. हाँ, कर्नाटक से आते, कल कर्नाटक बड़ौदा आए से थे, लेडीज। हुबली से आए थे. वो लोग ने कम से कम 10 से 15,000 रुपया खर्चा किया था. कॉमन चिल्लर लेके आए थे वो लोग. इतना दुख होता है यार, 15,000 रुपये में अगर वो कुछ एक 900 रुपये की बुक लेने में प्रॉब्लम क्यों होता है लोगों को. यही तो प्रॉब्लम है। एक 900 रुपये का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो बुक आपको पूरा एक गाइड बुक जिसको बोलते हैं, या आपका रेफरेंस बुक, जो आपका एक समझ लीजिए वो एनसाइक्लोपीडिया है आपका न्यूमिस्मेटिक फील्ड का, जिसमें आपको पूरा ज्ञान मिल जाता है. उसमें क्या अंदाजे से क्या भाव है, वो अंदाजे से होता है. उसमें भी आपको मैं बोल दूँ, वो परफेक्ट भाव पकड़ के मत बैठिएगा आप लोग, क्योंकि उसमें ऊपर नीचे बहुत होता है. मार्केट के कंडीशन के हिसाब से कभी तो बहुत ऊपर चढ़ जाता है भाव, या कभी कभी उससे नीचे भी चला जाता है. तो वो आप क्यों नहीं लेते हो. आपको अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स बोल बोल के थक गए ये बात, लेकिन आप लोग को नहीं सुधरना है. आपको वही चाहिए कि भाई नहीं, मेरे को माता वैष्णो देवी का सिक्का लेके ही जाना है एग्जीबिशन में. कभी ना कभी तो मेरा मौका मिले, और कभी ना कभी कोई मेरे को डीलर दे ही देगा. मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। कौन देगा यार, कौन देगा. बैंक में चले जाओ. एक साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैं कोलकाता एग्जीबिशन में था। एक आदमी साउथ यानी बेंगलोर से बाई रोड आया था
और उसके बैग में, उसके गाड़ी में कम से कम 500 माता वैष्णो देवी के सिक्के थे। और उसको जब उसको बोल लगा, क्योंकि वो वीडियो देखा था कि एक एक कॉइन 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख का है। अब हमें पता नहीं उसने कितना खरीदा, इतना पता चला वो आया जब उसको मालूम हुआ तो सर पकड़ के बैठ गए। अब वो कितना में खरीदा होगा ये तो मुझे नहीं मालूम। माता वैष्णो देवी पूजनीय है, हमारी माँ है वो। आप उनका आरती कीजिए और उन आरती के वक्त उनसे आप प्रार्थना कीजिए कि माँ मुझे शक्ति दे कि मेरी बुद्धि को मैं बढ़ाऊं और मैं एक्चुअल में सही रास्ते पे चलूं, मुझे न्यूमिस्मेटिक फील्ड फले और आपकी दुआ से मैं न्यूमिस्मेटिक फील्ड में बहुत अच्छा कलेक्टर बन जाऊं। आप माँ से दुआ कीजिए, ना कि माँ को लेके जाइए। ये बहुत गलत आप कर रहे हो मेरे दोस्तों। आप 5 रुपए का सिक्का लेके जा रहे हो, एक कॉमन कॉइन, और नब- आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि डीलर आपको पैसा दे। आप सोचिए, आपका वक्त भी बिगड़ रहा है, वहाँ डीलर का वक्त भी बिगड़ता है, वहाँ 10 लोग आपके वजह से रुके रहते हैं। और फिर क्या होता है, एक बंदा आएगा तो बाकी के 10 भी अपने जेब से कहीं ना कहीं ढूंढेंगे वो सिक्का आगे जाके, क्योंकि वो रॉन्ग मैसेज पास हो रहा है। जो देख रहा है आप माता देख प्लीज ट्रैक्टर वाले नोट का अगर आपके पास बंडल है या रिम है, रिम यानी 10 बंडल का एक पैकेट, तो ही इसमें तो उसका अच्छा वैल्यू मिलेगा आपको। अच्छा यानी फिर वो भी मत सोचिए बहुत अच्छा। मैं बता अगर देता हूँ। 10,000 का उसका समझ लीजिए 5,000 रुपया फेस वैल्यू है, तो आपको 8 से 11,000 के बीच में मिलेगा। रिम का नॉर्मल रिम का बड्डी का 800-900 आपको रनो। अगर बंडल है, सिंगल बंडल, तो उसका 900 रुपये से 1,200 रुपये का भाव चल रहा है मार्केट में। उससे ज़्यादा आप कुछ भी एक्सपेक्ट करना मतलब हानिकारक होगा आपके लिए। मैं और आज की तारीख में तो मार्केट मंदा चल रहा है मेरे दोस्तों, मार्केट बहुत डाउन है। मार्केट में अच्छे अच्छे लोगों की फटी पड़ी है, बजी पड़ी है। तो आप सोचेंगे कि भाई मैं मार्केट में जाऊंगा और यूएनसी का मेरे को अच्छा भाव मिलेगा, तो प्लीज़ सर सपना देखना बंद कर दीजिए, बिकॉज मार्केट बहुत टाइट चल रहा है। और ये मैं हर एक बंदे को बोल रहा हूँ, इंक्लूडिंग मैं भी उसमें आ गया। आज मेरे को भी अगर मेरा कोई कॉइन बेचना है तो मेरे नाक मतलब समझ लीजिए मेरा बैंड बजा पड़ा है, बिकॉज प्रैक्टिकली स्पीकिंग बायर्स बहुत कम है, सेलर्स ही सेलर्स है। अगर मार्केट में आप अभी जाइएगा तो आपको अगर एक बायर मिलेगा तो सामने आपको कम से कम 50 सेलर मिलेंगे। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो गुलाम भाई प्लीज आप मेरे को करेक्ट कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, विवेक जी मार्केट ने की सही क्या बोला है। पोजीशन है आज की तारीख में, आप बता दीजिए। मार्केट में क्या है ना, अभी स्थिर है, यानी ये समझिए एकदम एकदम स्लो 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 इस फील्ड में। अब चलिए, मेन मेरा मकसद ये था आप लोग को बताना कि मेरे किसी भी वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर नहीं होता है, ना मेरा कोई कंपनी है भैया। मेरा एक ना, वैसे बहुत सारे आते हैं सर आपके कंपनी का आदमी फ़ोन किया था कि मैं उनके कंपनी का आदमी बोल रहा हूँ, हाँ कि मैं घर पे आऊँगा लेने। भैया घर पे मैं ना किसी घर पे मैं नहीं जाता हूँ, ना मेरा कोई कंपनी है ना कुछ है। मैं डायरेक्ट कलेक्टर हूँ, डायरेक्ट मतलब सीधा स्ट्रेट। ना मेरा राइट में कोई मतलब ऐसा ना कम। दाया है ना बाया है, हाँ मैं कोई आए बाएं साए कोई नहीं है, जैसे मैं वो जो ये है वही है। हाँ मैं ही हूँ ना, मेरा कोई राइट में कोई भाई बैठा है कि मैं उसको फ़ोन करवा रही जाओ लेकर आओ, है ना। अब ये गुलाम जी के साथ मेरा ये तीसरा वीडियो है, जी बट वो वीडियो इसके लिए नहीं है कि वो मुझे पॉपुलर करना चाहते हैं या वो खुद पॉपुलर होने चाहते हैं। लोग उन्हें भी पहचानते हैं, लोग मुझे भी पहचानते हैं। इंफॉर्मेशन ये जानकारी। इन्फॉर्मेशन के लिए, आप लोगों के लिए है। शायद आज मेरा आवाज़ आपको भारी लगता होगा या आपको लगता होगा कि बहुत शाना बन रहा है, लेकिन नहीं भाई, मैं शाना नहीं हूँ, मैं एकदम नॉर्मल बंदा हूँ। मैं आप लोगों से जी जान से प्यार करता हूँ। मैं खुद जानता हूँ कि कलेक्शन करना कितना मेहनत का काम है और कितना मतलब जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है एक अच्छा कलेक्शन बनाने के लिए। आप कलेक्शन कीजिए, आप ये इसको ट्रेडिंग से मत, आप है ना इसको स्टॉक मार्केट के हिसाब से मत कीजिए। मैं आज भी बोलता हूँ कि मैंने आज खरीदा और कल मेरे को इसका प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो आप बिल्कुल ये फील्ड में आइए ही मत। आप इसके लगाव है, आपको इससे प्यार है, तभी आई। तभी आइएगा और उसमें आपका स्वागत भी होगा। और माइंड खुला रखिएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो भाव में परचेस किया, शायद उसके बाद जब आप बेचने की नौबत आए तो तभी शायद उसका भाव नीचे भी हो सकता है ये या गुड। आपसे 10 गुना ऊपर भी हो सकता है। चलिए एक एग्जांपल देता हूँ अभी, है ना, इसका रेन ड्रॉप 2021, राइट, 22। 2022 10 रुपया रेन अरे ड्रॉप। फर्जीवाड़ा पूरा। अच्छा ठीक है, मैं अपना बताता हूँ। जी जी जी। रेन ड्रॉप 2022 का सिक्का 10 रुपये का अभी निकला, मतलब चला था, लेकिन कुछ दिन पहले किसी ने आरटीआई डाला कि 1.5 करोड़ या 1.5 लाख ही प्रिंट। 3.5 लाख या कुछ बोल हाँ रहा है। 3.5 लाख प्रिंट हुआ है। अब आरटीआई राइट था रॉन्ग था, मार्केट में भूचाल आ गया, यानी सबको उसका प्राइस एकदम हाई हो गया। 65,000 तक पैकेट बिका, 65,000 तक भी 65,000 तक। बिका। हाँ बिका है,
पैसे मार्केट मतलब में use 6 महीने के अंदर में, अब मेरा नॉलेज तो 25-30 हज़ार तक का हो सकता है बिका हो, 65 हज़ार तक पहुंच गया। और आज के डेट में उसकी कीमत कितनी है? 3500 रुपया। ढाई में भी बिक रहा है, ढाई में भी। ढाई में भी मेरा मेरा फाइनल इन्फॉर्मेशन 3500-3600 है। सर 2500 में भी मिलेगा। मैं बोलता हूँ ना आपको, आज अगर तो आपको आप बताइए किसी ने क्या किया, नहीं किया, लेकिन किसी ने लिया और आज वो है। तो जो महंगा में लिया वो क्या करेगा? हाँ, अब उसको स्टॉक करें, फ्यूचर में हो सकता है उनका गुड लक आएगा। तो देखिए कलेक्शन में क्या होता है, नहीं परफेक्ट मेरे नॉलेज। सॉरी गुलाम भाई, मैं आपको इंटर कर रहा हूँ इसमें। मेरे इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं। ये जो नया सिस्टम निकला है कि हर चीज़ का आरटीआई डालिए और फिर पता कीजिए कि इसमें कितना छपा है, ये सिस्टम बैन होना चाहिए मेरे हिसाब से। न्यूमिस्मेटिक फील्ड में ये अगर बार बार आरटीआई आते रहेगा, जी, अगर समझ लीजिए कल उठ के किसी ये ने कलेक्टर के लिए नुकसान है। नए नए पॉल 1970 का पहले का खोला, या 1982 का खोला, 1982 का, या 1991 का नोएडा मिंट का खोला, और पता चला कि उसमें 20 लाख सिक्के हैं और लोग समझ रहे कि इसमें तो गिने चुने सिक्के हैं, तो क्या करिएगा? जिसने अगर 65,000 में सिक्का खरीदा है, कल उठ के उसका सिक्के का भाव सीधा आ जाएगा रास्ते पे। जी, तो ये क्या सिस्टम है? ये बार बार ये आरटीआई डालना, आई मीन ये सब कलेक्टर्स और सब न्यूमिस्मेटिक फील्ड के जो धुरंधर हैं उनको मिलके कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। आई एम सॉरी टू से दिस, बट ये बहुत गलत हो रहा है। आज एक कॉमन बंदा जो एस्पिरेशन लेके मार्केट में आता है, नया नया बंदा, नव सिक्का होगा कोई, वो बंदे ने अगर समझ लीजिए 60-70 हज़ार या 50,000, या समझ लीजिए गुलाम भाई बोल रहे 30,000, 30,000 रुपये में भी अगर पैकेट लिया और उसका भाव 3,000 हो जाए, वो बेचारा क्या सोचेगा? उसका तो मतलब न्यूमिस्मेटिक उसको फील्ड बोल से उसका सकते हैं भरोसा कि खत्म हो जाएगा। हाँ, ये घर भरोसा भरोसा। किस पे भरोसा करे? क्योंकि आज उठ के अगर आप बोल रहे हो एयरफोर्स, आप बोल रहे हो रेयर है, कल उठ के किसी ने आरटीआई डाल दिया एयरफोर्स का, पता चला 2 करोड़ सिक्के हैं, वो प्लेन लैंड हो जाएगा, सीधा क्रैश हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं सर? क्या कर रहे हैं आरटीआई का? आई थिंक आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग व्यूज अबाउट दिस। आरटीआई शुड बी बैंड फॉर न्यूमिस्मेटिक फील्ड। ये बार बार जो आरटीआई डालने का सिस्टम हो गया है, ये पूरा फर्जीवाड़ा हो रहा है, और इसमें कौन कर रहा है पता नहीं, लेकिन जो भी कर रहा है वो बंदा सही नहीं है। देखिए, अब मैं विवेक जी के इस बात से एग्री करता हूँ। ये स्पेशल कलेक्टर लोगों के लिए वर्ड्स था, जो नए सेलर है उसके लिए नहीं। यानी जो कलेक्शन करते हैं और बहुत हार्ड वर्क होता है, कलेक्शन, अपना जी, टाइम, वो जी। इस पैसा सब वेस्ट होता है। एग्जैक्टली। लेकिन किसी के गलत इन्फॉर्मेशन से 10 का सिक्का 500 में खरीदता है, तो उसके लिए तो नुकसान ही है ना। उसका अगर 20 का सिक्का और 500 में खरीदे, यानी 480 रुपये पर लॉस। तो स्पेशल है कि इनका कहना है ये स्पेशल कलेक्टर के लिए ये मैसेज था, या जो भी ये करते हैं वो और सही। सर एक और बात थोड़ी शॉकिंग है गुलाम भाई, जी, कि अगर आप एक रेशियो देखेंगे रेयरिटी का और स्कैरसिटी का, तो 4 मिनट है हिंदुस्तान में। जी, ऐसा क्यों होता है? और ये थोड़ा शॉकिंग है मेरे लिए भी, और ये हर एक के लिए भी होना चाहिए थोड़ा, कि 80% माल कोलकाता मिंट से ही रेयर और स्कार्स क्यों हो जाता है? अब अच्छी देखिए, इस पे तो ये हम नहीं, एक नहीं मिनट। नहीं, मतलब मैं पर्सनल नहीं होना चाहता हूँ, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, जी, लेकिन ये थोड़ा शॉकिंग तो है ही है। देखिए, तो इस मतलब पे इसका मैं स्टडी नहीं किया हूँ विवेक जी, आपका क्वेश्चन सही है। लेकिन स्पेशल ये वीडियो मेरे व्यूअर सबके लिए है जो नए नए जुड़े हैं। वो भी मैं आपका मैसेज कलेक्टर जो कलेक्शन करते हैं देखिए, उनके। फेसबुक पे भी काफ़ी लोगों ने ये रेस किया है। जी, मैं किसी पे एस्पर्शंस डाउट या कुछ किसी पे मतलब ये नहीं डाल रहा, आई एम नॉट कास्टिंग एक्सपर्शंस ऑन एनीबॉडी। मेरा एक जनरल क्वेश्चन है कि सडनली कोई चीज़ कोलकाता मिंट से रेयर हो जाता है, सडनली कोई चीज़ हैदराबाद मिंट से रेयर हो जाता है, या सडनली कोई मुंबई मिंट से रेयर हो जाता है, तो आदमी समझता है। जी। तो इसके लिए मैं विवेक जी यही कहूँगा, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उस पर एक आई डिस्कशन थिंक उस करें। पर एक डिस्कशन, एक हेल्दी डिबेट होना चाहिए, जी, जिसमें अच्छे अच्छे बड़े व्यापारी जो इस फील्ड के धुरंधर हैं, जो हुज एंड हु है ये फील्ड के, वो सारे बैठने चाहिए और इस पे एक अच्छी चर्चा होनी चाहिए। तो उसके लिए फेस टू फेस हो सकता है। तो मेरा मेन मैसेजिंग इस वीडियो के अंदर यही था कि जो लोग मुंबई एग्जीबिशन में आए थे, तो वो कैसा कलेक्शन लेके आना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम लोग 2000 किलोमीटर से मुंबई आप लोग के लिए आते हैं। आप लोग भी कोई 500, कोई 200 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, पैसा और समय दोनों लगा कर आते हैं। लेकिन अगर आपका कलेक्शन कॉमन हो,
जो आप फ्रॉड गलत गलत वीडियो देखकर दिमाग में बैठाए रहते हैं, फिर सोचते हैं जाएंगे एग्जीबिशन में मेरा तो लाखों में बिकेगा। तो प्लीज़ ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। अब चलिए 2 चीज़ ये नोट कर लीजिए। अगर आप इस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, पहले तो मेरा कोई भी वीडियो देखिए तो पूरा वीडियो देखिए। अगर परफेक्ट जानकारी चाहिए तो मेरा यूट्यूब चैनल पर देखिए या फेसबुक पेज पे। परफेक्ट जानकारी चाहिए तो मेरा पूरा वीडियो शुरू से अंत तक बिना स्किप का देखिए, तभी नॉलेज मिलेगा। नहीं तो बिना नॉलेज के, एक इंग्लिश में वर्ड है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग जी। मतलब कम जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। और एक हमारे बिहार में मतलब एक कहावत है, मुहावरा, अदरद गगरी छलकत जाए, यानी एक गिलास में आधा पानी होता है तो छलकता बहुत है। तो इसका मतलब ये हुआ कम ज्ञान वाला आदमी ज़्यादा ज्ञानी समझता है। तो ऐसा कोई लोग हो तो ऐसा मत बने। ये फील्ड बड़े ऐसे लोग जो सोचते हैं ना इस फील्ड में मैं कुछ भी गया मार्केट से उठाया एग्जीबिशन में जाके, तो प्लीज़ उसमें बच के रहिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। गलत इन्फॉर्मेशन से आप गलत, मान लिए एक हमारे फील्ड में कोई कॉइन 500 में बिक रहा है, एग्जाम्पल, ठीक है, 500 में बिक रहा है, किसी यूट्यूबर ने बता दिया वो 1000 का है, 2000 का है, मान लिया जाए, या किसी फेक यूट्यूबर ने, कोई नहीं जिसको नॉलेज नहीं है परफेक्ट, अब मान लिए 2000 वो बता दिया, बिक रहा है 500 में, आपको लग गया अरे 2000 में तो बिक ही जाएगा, 500 की जगह 1000 में खरीदेंगे, 2000 में बेचेंगे। अब जब 1000 में खरीद के 2000 का सपना लेके गए, वो तो घर बैठे बैठे ज्ञान दे देंगे, ग्राउंड में वही। देखिए मैं किसी यूट्यूबर को कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेन फेस करना लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं कोई भी चीज़ अपने वीडियो के अंदर बताता हूँ तो मैं डायरेक्ट लोगों से मिलता हूँ, उसको प्रैक्टिकली सेटिस्फाइड करता हूँ। मैं जिस रेट को बोलता हूँ उस रेट में ऑलवेज बाइंग करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं सिर्फ चैनल पे बाइंग, मैं बायर हूँ। और मतलब बहुत सारे हैं जो अलग अलग चैनल पे कलेक्टर भी हैं, तो स्पेशल मैं इसलिए बाइंग करता हूँ। इस मेरा चैनल बनाने का मेन मकसद में विवेक जी क्या था, 2-3 साल पहले जब भी मैं स्टॉल पे जाता था तो सब वही माता वैष्णो देवी वाले क्वाइन और ट्रैक्टर वाला नोट और गेंडा वाला सिक्का और एक 1 मिनट वाला सिक्का, भैया ये ले लो। बोले ये किसने बताया? तो बोला एक यूट्यूब पे है, ऐसे ऐसे सब बोलता है सब। मैं बोला मैं मुझे भी थोड़ा टॉर्चर होने लगा था, फिर मैंने अपना चैनल शुरू किया कि लोगों को सही गाइड कर सकूँ, सही रास्ता दिखा सकूँ। लेकिन क्या है ना, आजकल लोगों को शॉर्ट वीडियो देखने का आदत है और लखपति बनने का। तो प्लीज़ दोस्तों, लखपति बनना बुरी बात नहीं है, आप बने, इस फील्ड में है कामयाबी, उसके लिए नॉलेज ले। नॉलेज लेने के लिए 3 सोर्स है, मैं एक बार बता दूँ। पहला, मेरा यूट्यूब चैनल का पूरा वीडियो देखे शॉर्ट वीडियो। दूसरा सोर्स, गाइड बुक खरीदिए, 900 का गाइड बुक आता है एक बुक का, या तो क्वाइंस का, ये गाइड का। आपके पास अगर क्वाइन में इंटरेस्ट है, मज़ा है कि हम मैं क्वाइन करूं, तो क्वाइन का गाइड बुक खरीद लिए, 900 रुपया पड़ता है। आपको इंटरेस्ट है कि मैं नोट्स का कलेक्शन करूं, उसका भी 900 का बुक आता है। वो मैं बुक मैं प्रोवाइड करता हूं, क्योंकि लोगों को जानकारी मैं दे रहा हूं, तो बुक भी मैं ही प्रोवाइड करूंगा, वो कहाँ कहाँ भटकेंगे। और तीसरा सोर्स है एग्जीबिशन में घूमना है। अब एग्जीबिशन में घूमने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए अब जो पैसे वाले हो तो घूम सकते हैं, लेकिन जो गरीब है, पुअर फैमिली है, जो मिडिल लोअर है, तो वो सोचेंगे मैं क्यों जाऊँ एग्जीबिशन में, मेरे पास कुछ है नहीं, तो है कि नहीं। उसके लिए ये तो मैं उस, हाँ, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ अब गाइड बुक जरूर खरीदो। 2024 का क्वाइंस का गाइड बुक आने वाला है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे गाइड बुक देखना है, गाइड बुक इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग का भला हो, आप लोग का 900 खर्चा करके 9000 10,000 बच जाए, 20,000 50,000 बच जाए। ये जो गेंडे वाले का सिक्का है, ये जो ट्रैक्टर वाला नोट है, ये जो आपका क्या बोलते हैं माता वैष्णो देवी वाला भूत चढ़ा हुआ है, ये सब उतर जाए। ये जो बाज़ार में चल रहा है 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपया, इसका आपका दिमाग से उतर जाए। मेरा मेन मकसद यही है। बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं, मुझे भी तकलीफ़ होता है, उनका इमोशन है, मैं भी इंसान हूँ, मेरे पास आने के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन कोई आए तो खुश होकर जाए तो अच्छा लगता है। एक और चीज़ है, बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं, पता नहीं कोई कोई अलग चैनल पे वीडियो देखते हैं, बहुत सारे कॉइन लेकर आते हैं, मैं किसी का अगर सही रेट दूंगा तो वो कॉइन ही नहीं मिलता है। प्रॉब्लम क्या है, मैं किसी चीज़ को सही देता हूँ तो दूसरे तीसरे जगह ट्राई करेंगे। मान लिया कोई कॉइन आया, मैं 500 बता दिया तो बोलेंगे नहीं, वो घूमेंगे किसी को 600 में दे देंगे, एक बार प्रॉब्लम है। तो इसके लिए बोलता हूँ गाइड बुक लो, और सबसे अच्छा अपना फ्रीडम पे प्राइस समझ लो, आपको कितने में आया है और कितने में सेल करना है। क्या आप सर? हाँ, और आपको परवड़े। और सबसे पहले तो मेरे को क्लेरिफाई करने दीजिए, वो कोलकाता मिंट का स्टेटमेंट जो मैंने मारा था अभी, वो कोलकाता मिंट पे एस्पिरेशंस डाउट करने के लिए नहीं था सर। ये मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने 2022 के सिक्के लिए और बाद में बोले कि कोलकाता मिंट में फर्जीवाड़ा हो रहा है। सॉरी, ये उन लोगों को जवाब था
एक्चुअल में मैंने सिर्फ ऐसे ही तुक्का लगाया। कोलकाता मिंट कोई फॉल्ट में नहीं है, ना कोई मिंट फॉल्ट में होता है। ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कौन से मिंट में कितने सिक्के छपने हैं। ये एक जवाब था उन लोगों के लिए जो लोगों ने लोगों को महंगे में माल दे दिया और बाद में बोलते हैं कोलकाता मिंट का ये फर्जीवाड़ा है। कोई कोलकाता मिंट फ्रॉड नहीं है, ना कोई मुंबई मिंट फ्रॉड है, ना नोएडा मिंट फ्रॉड है, ना फिर आपका जो भी ये चौथा मिनट जो है वो फॉल्ट में है। हैदराबाद हर चीज़ है ना गवर्नमेंट, ये आरबीआई नक्की करता है कहाँ पे मिंटिंग होनी है और कितनी होनी है। ये किसी के हाथ में नहीं होता है भाई। आप लोगों को है ना सबसे पहले ये सोचने की ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ लेने से पहले थोड़ा स्टडी किया करो। लालच में है ना वरना ख़त्म हो जाओगे भाई। ये स्पेशल फील्ड है ना विवेक आपको जी ने खा जाएगा। कलेक्टर के लिए बताया है। हाँ, मैंने ये कोलकाता मिंट, आप प्लीज़ मेरे कोलकाता के फ्रेंड्स दिल पे मत लीजिएगा मेरी बात को। ये जानबूझ के मैंने स्टेटमेंट मारा उन लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए जो बोलते हैं कि अरे यार हर चीज़ कोलकाता से ही क्यों निकलता है, हर चीज़ इधर से ही क्यों निकलता है। देखो भाई ये आरबीआई डिसाइड करती है कहाँ से क्या होने वाला है। कोई चीज़ दोस्तों है ना हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि ये यहाँ से है या वहाँ से है। हाँ, अगर आपको लग रहा है तो आप कोलकाता का माल मत लीजिए, सिंपल। आप मत लीजिए, आपकी इच्छा। देखिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ विवेक जी कितने साल से आप कलेक्शन कर रहे हैं। नोट्स का कलेक्शन अप्रोक्सीमेटली 25 to 26 ईयर्स, कॉइन्स का कलेक्शन 9 ईयर्स। तो देखिए, दो तरह के हमारे फील्ड में लोग होते हैं, ठीक है ना। एक कलेक्टर होते हैं और एक सेलर होते हैं, ठीक है। और एक होता है कलेक्टर कम सेलर। कलेक्टर का ट्रेडर ट्रेडर बोलते हैं, ट्रेडर। मतलब शेयर बाजार की तरह आज माल लिया कल कल बेच दिया, ट्रेड ठीक है। तो मैं क्या, देखिए मैं क्या करता हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ पसंद होता है तो रखता हूँ। अब मेरे पास सपोज जो ये नेताजी का यूएनसी क्वाइन है, कौन सा मिंट होगा ये तो हो सकता है बॉम्बे में है तो बॉम्बे होगा या तो कोलकाता होगा। इसका 96 रेयर होता है। ये आपको कैमरे में क्लियर नहीं है लेकिन ये यू कंडीशन है, यूएनसी कंडीशन मान लीजिए। मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ, कोलकाता मिंट है। मैं यूएनसी क्वाइन खरीदता हूँ मोस्टली, ठीक है। और किस तरह का खरीदता हूँ वो मैंने आने से पहले वीडियो में बताया, यानी मुंबई एग्जीबिशन में 2 वीडियो बनाया कि इस एग्जीबिशन में कौन से सिक्के बिकेंगे और कौन से नहीं बिकेंगे। लेकिन हमारा जो फेसबुक पे वीडियो वायरल हुआ है तो उन लोगों को मैं ये फेसबुक पे 2 पार्ट में डालूंगा क्योंकि वो 14-15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो अपलोड नहीं है। तो प्लीज़ दोस्तों, स्पेशल फेसबुक मेरे फॉलोअर के भाइयों के लिए है। सिर्फ आप सिक्का बेचने के लिए पागल रहते हो, पहले जानकारी प्राप्त करो। जब तक आप जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे धोखा खाएंगे, चिटिंग खाएंगे। और गुलाम भाई सच्ची बोल रहा हूँ, मेरा दिल दुख रहा है। वो दिन मैं आपके स्टॉल पे बैठा था जी मैं 1 घंटे के लिए आपको मिलने आया था। उस दिन जो हुबली से मेरे 4 भाई आए थे, जी कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपया खर्चा करके आए थे, कॉमन कॉइन्स लेके आए थे यार। मेरा जान जलता है सर। अब देखिए, उस भाइयों के लिए वैसे ही लोगों के लिए जो सेलर है, नए नए हैं, तो आप कम से कम 900 रुपया खर्चा करो, एक बुक लो। बुक में देखो उसमें रे नहीं, मतलब कंडीशन होता है, 3 कंडीशन होता है, 4 कंडीशन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, AUNC यूएनसी, ठीक है ना। इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा फाइन, वेरी फाइन, AUNC, ऑलमोस्ट यूएनसी। अगर आप मान लीजिए एक कॉइन का कीमत मान लो यूएनसी में 500 है, AUNC में 300 है, वेरी फाइन में 100, कोई एक्स्ट्रा फाइन में 100 है, तो आप मान के चलो जो भी बुक में है ना उसका 50% मान लो और फिर कलेक्शन करो। और जितना बुक में रेट है आधा मान के उससे कम में कलेक्शन करो। तो मैं ज़रूर गारंटी देता हूँ जो भी मेरे भाई जो सेल करने आते हैं, मेरे व्यूअर और वो सेलर, वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। प्रॉफिट कमाना बुरी बात नहीं है, लालच बुरी बात है। और किसी चीज़ को महंगा भी बेचना भी बुरी बात है, मेरा ये कहना है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कभी कोई चीज़ सस्ता महंगा, देखिए बिजनेस है, मतलब कलेक्टर, आप कोई चीज़ सेल करने आते हैं तो हम जो भाई, मेरा जो प्राइस होता है प्रजेंट मार्केट में, जैसे आज का मई मंथ चल रहा है, मेरा जो भी प्राइस अगर वीडियो बनेगा आगे या पीछे वो इस मंथ से रिलेटेड रहेगा। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। अब मान लिया आप मेरा 3 मंथ का पहले का वीडियो देखेंगे, 3 मंथ बाद देखेंगे, अरे आप तो कम रेट बताते हो। भैया तो 3 मंथ पहले क्या रेट था, आज क्या है, दोनों को तो देखना पड़ेगा ना। सवाल ही नहीं है अब भाई। आप लोग बैठ जाओगे कि अरे 3-4 मंथ पहले वो तो कम रेट बताए, उनके पास नहीं जाएंगे। आप ये फील्ड में तभी आइए जब आप वॉलेटिलिटी, मतलब ऊपर नीचे का टेंशन अगर आपको समझ में आता है। ट्रेडर हो तो, मैं ट्रेडर के लिए खास बोल रहा हूँ, कलेक्टर को भाव से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उसको प्यार है सिक्कों से।
और वो फ्यूचर के लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करता है, अपने बुढ़ापे के लिए प्लान करता है कि बुढ़ापे या में जो यंग भी है आया, तो बुढ़ापे हैं, जो भी या आया जो चल बच्चा वो है। मेरा। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं मेरे पास, हाँ कहता है मैं अपने ग्रैंड सन के लिए मैं कलेक्शन कर रहा हूँ। बहुत सारे आते हैं बोलते हैं मैं अपने सन के लिए करता हूँ। बहुत सारे बोलते हैं मैं डॉटर के लिए कलेक्शन कर रहा हूँ। ऐसा होते जी। हैं दिल्ली में। आप अगर सोचेंगे भाई मैंने आज कलेक्ट किया, गुलाम भाई कल पैसा मांगता है भाई, कुछ भी हो जाए, तुम्हाला काहीच भेटणार नाही दादा। मराठी में बोल रहा हूँ मैं। और गुजराती में गुजराती स्पेशल, में मेरे तमने स्पेशल गुजराती रोज भाइयों को प्लीज़ बोलिए, बहुत सारे। रोज रोज आवशो, રોજ રોજ ટ્રેડિંગ કરશો અને એમ વિચારશો કે ભાઈ બેઠા બેઠા મને અરે યાર શેર બજારથી વધારે 2 ગણા 3 ગણા 10 ગણા પૈસા થઈ જશે, નહીં થાય। ભૂલી જાઓ, સપનામાં રહેશો તમે ખાલી। સપનાઓના વાવેતર નહીં વાળો મારા દોસ્તારો, તમને પ્રેક્ટિકલ થવું પડશે। તમારે એ વિચારવું પડશે કે આ જે ચીજ છે આ હું મારા શોખ માટે લઈ રહ્યો છું, હું શોખ માટે નથી લઈ રહ્યો। શોખ, હોબી, यस, SHOCK નહીં, શોખ નહીં। કારણ કે તમે જે ભાવમાં લેશો જરૂરી નથી તમને એનાથી ઉપરનો જ ભાવ હંમેશા મળે। કદાચ તમને વેચવા જાઓ ત્યારે એનો અડધો બી ભાવ થઈ ગયેલો હોય, કદાચ એનાથી 10 ગણો ભાવ બી થઈ अब જાય। मैं बता रहा हूँ ये हिंदी में। विवेक जी ने बताया बहुत सारे कलेक्शन आप करते हैं, तो बहुत सारे आइटम का इतना ना प्राइस हाई होता है कि आपका जो गिरा हुआ रहता है ना उसके 5 गुना हाई हो जाता है। हाँ मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लिए एक सिक्का है, ठीक है ना। मैंने आपने एक ये सिक्का लिया 500 में, मान ली ये सिक्का आपने लिया 200 में, ठीक है। हाँ तो ऐसा सिचुएशन होगा कि ये 500 वाला का सिक्का का अगर मान लीजिए फ्यूचर में आपको 300 हो जाएगा, लेकिन पता चला 200 वाला सिक्का का 2000 हो जाएगा। 2000। अरे आज मैं आपको बताता हूँ सर, 10 रुपया 2021 नोएडा मिंट है। जी, आप देखिए उसका जो प्रोग्रेस है ना, वो वो कम ऐसे- छपा है, ऐसे जब कम है, छपा ऐसे है। जी ऐसे है। जी ये जो प्रोग्रेस है ना जी, ये आगे जाएगा, क्योंकि उसका प्रोग्रेस स्लो एंड स्टेडी है। तो ये 10,000 भी होगा, लिख के रखिए आप लोग। ठीक है इसका दोस्तों। 10,000 भी होगा। जी। लेकिन अगर आप बोलोगे मैंने पैकेट खरीदा, कल का कल मेरा सिक्का एक सिक्का 10,000 नहीं होता है। अब जैसे कलेक्शन का एग्जाम है, मैं अहमदाबाद गया था 2021 एकम, शुरू में 10,000 बिका, 15,000 बिका, 20,000 बिका, 22,000 बिका। वो एक ज़्यादा नहीं, 22 को कितना साल हुआ, 22 में ना, 21 जी, जी, 21 21 में शब्द। 21 में लास्ट, तो 22 में आया, ठीक है ना। हाँ तो 23 में, 21 में ही आया। हाँ और 21 में ही पैकेट्स काफी बटे हैं। हाँ बटे, तो वही लास्ट टाइम में शायद आया था। 21 में छपा ना एक्चुअली। हाँ तो वही 21 ट्रेंड। का। तो अब 22 में, अभी पिछले बार मैं एग्जीबिशन में गया था अभी 24 के, यानी 1-2 साल हुआ, उसने 20,000 में बोला पैकेट लिया। हाँ मैं उसको रेट दे रहा था 52,000 रुपया। हाँ वो बोला नहीं, मुझे 52,000 में नहीं देना। तो अब बताओ, कोई 20,000 करके 2 साल में 52,000, 2 साल भी ठीक से नहीं पूरा होगा, 52,000 में उनको मिला। तो बोला मुझे 58 चाहिए। मैं बोला नहीं, आज के डेट में उसका प्राइस जो है 60 से 70,000 अराउंड है। तो कहने का ये मेन मकसद है, जो सेलर हैं, तो अगर ये तो एक कलेक्टर है, कलेक्शन वाले के लिए तो टेंशन नहीं है। जो सेलर आते हैं तो कोई भी कलेक्शन लेकर आए तो नॉलेज लेकर तब अच्छा कलेक्शन करें। कुछ भी मत कलेक्शन कीजिए, कुछ भी नहीं, नोट हो, कॉइन हो, सिक्के हो, कुछ भी अच्छा कलेक्शन कीजिए। मेरा मेन ये कहना है, आप लोग इतना मेहनत हार्ड वर्क करके दूर से टाइम पैसा दोनों खर्च के आते हैं, और खाली हाथ जाएंगे तो दिल छोटा होता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मैं तो आप ही लोग के लिए आता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, एक पहले तो आपको काम करना है, मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है व्हाट्सएप ग्रुप में। क्यों? ये वीडियो दिखाने के लिए नहीं, मैं जो इस वीडियो से कोई मतलब मैं सिर्फ लोगों को अवेयरनेस, सही जानकारी देने के लिए चैनल बनाता हूँ। इससे मेरा, आप लोग सोचते होंगे कि पैसा वैसा ऐसा कुछ है नहीं। मेरा हॉबी है, प्यार है न्यूमिस्मेटिक फील्ड में, यानी नोटों से, सिक्कों से कलेक्शन करना, ठीक है ना। बहुत सारे, अगर वैसा होता तो बहुत सारे फ्रॉडर यूट्यूब का आप देखेंगे ना, हेडिंग रहेगा 5 लाख का सिक्का। क्यों? नहीं बकवास। वो सब गलत है। मतलब अगर मुझे वैसा व्यू बढ़ाना होगा, झूठ बोलना होगा, तो कोई, बहुत सारे मैंने वीडियो देखे हैं, जी ये सिक्के 5 लाख में बिके क्या, डॉट डैश। अब अरे ये तो 5 लाख में बिक रहा, फिर देखो। नहीं। और एक बार बहुत- वापस मैं बताना चाहता हूँ आप सबको कि जब ये भाई साहब कुछ बोलते हैं तो इनकी, ये सिर्फ ये नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं। आप सबका थोड़ा सुनो ना भाई। ये तो मतलब मेरे को तो सबसे अच्छे ये लगते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बहुत सब अच्छे हैं। नहीं, जैसे नहीं, नहीं, मेरा बोलने का मतलब, नाम मेरा मैं पर्सनल- कैसे किसी को नहीं ले सकता, हाँ, किसी भी नहीं, यूट्यूबर। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि जब इतने अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स आपको इंस्पायर कर रहे हैं कलेक्शन करने के लिए, और बोल रहे हैं आपको कि ये चीज़ ही लेके आना, ये मत लाओ, इसका कोई वैल्यू नहीं है,
उसके बावजूद आपको गलती करते जाओगे तो फिर इसमें टाइम वेस्ट होगा दोस्त, और कुछ नहीं। और आपका जो आत्मा का आवाज़ है ना वो दब जाएगा परमानेंटली, क्योंकि आपको लगेगा अरे यार मैं ठीक तो लॉस में जा जा रहा रहा हूँ हूँ, लेकिन लॉस मैं में। लॉस में जा रहा हूँ। माता वैष्णो देवी एक सिक्का जो है ना, उसको आप लक्ष्मी पूजन के दिन पूजा कीजिए, ठीक है, उसको पूजा के लिए रखिए और माँ से आशीर्वाद लीजिए, दुआ लीजिए कि माँ मुझे शक्ति दे, इतनी शक्ति दे कि मैं एक बहुत काबिल न्यूमिस्मेटिक बन जाऊँ। आप ये मत सोचिए कि आज मेरे को पैसा कमाना है। आप क्या कर रहे हो, आपका घर का पूरा सिक्का लेके जाते हो कि चलो कुछ तो तुक्का लग जाएगा इसमें से। जी जी। नहीं होता है ऐसे, ऐसे तो नहीं हर आदमी होगा। अमीर हो जाता है ऐसा ऐसा। तुक्का लगेगा ना भाई तो हर इंसान के घर पे से भाई लाखों रुपए का चिल्लर निकल जाएगा। ऐसा लाख नहीं लाख होता रुपए है। के तो कोई आदमी गरीब ही नहीं नहीं कुछ कोई कर। गरीब होगा ही नहीं ना यार। और फिर प्रैक्टिकली स्पीकिंग सर, सबसे पहले तो बैंक वाले ही बेच के आएंगे। हाँ बोलेंगे भैया आप लोगों को क्यों दे, हमारा तो ऐसे ही ऊपर में लाख लाख का बिक रहा है, तो मार्केट में क्यों कॉइन आएगा ऐसा 5 रुपये। नहीं है, ये एक हॉबी है भैया, एक हॉबी है जिसको लोगों ने बिजनेस बनाया, और ये बहुत अच्छी बात है कि बिजनेस बन गया है, क्योंकि आज घर घर तक ये बात धीरे धीरे पहुंच रही है। और मैं चाहता हूं कि और कलेक्टर्स बढ़े, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ किलिंग वन कलेक्टर। हर एक कलेक्टर ये फील्ड में जिंदा रहना चाहिए। और ये एक बात और ध्यान में रख लीजिएगा, वापस मैं बोल रहा हूँ, कोई भी मिनट पे दोष मत डालिए, कोई भी मिनट पे आक्षेप मत डालिए। वो स्टेटमेंट मैंने जानबूझ के लिए बोला था। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग बोलते हैं कि ये मिनट में ये लफड़ा है या वो मिनट। मिनट कभी लफड़ा नहीं करती है सर, लफड़ा बंदे ही करते हैं। जी जी, गलत इन्फॉर्मेशन गलत इन्फॉर्मेशन निकाल के लोगों को गुमराह करते हैं। और कोलकाता मिंट के कॉइन्स इसके लिए रेयर हो रहे हैं क्योंकि कोलकाता मिंट में है ना छपाई ज़्यादा करके कम होता है। वो मैंने काफ़ी सालों से देखा है कि कोलकाता मिंट में छपाई थोड़ा कम ही हो रहा है। और कोलकाता के ट्रेडर्स काफ़ी एग्रेसिव है, मार्केट से माल उठाने में उनकी कैपेसिटी बहुत बड़ी है। तो उनको भी सल्यूट है, क्योंकि उनके वजह से भी मार्केट में आज काफ़ी चीज़ों की मूवमेंट अपवर्ड्स हो रही है। यानी अगर किसी ने वो माल लिया है तो वो चीज़ का आपको अच्छा भाव मिल रहा है तो क्या गलत है। जी जी, ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल को और भी लोगों से। कल आपका कलेक्शन दिखाएंगे लोगों को। जी जी आज जी के जी। लिए बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। चलिए। ठीक है, मेरा मेन आज का वीडियो स्पेशल मेरे नए नए व्यूअर और नए नए सब्सक्राइबर के लिए था कि प्लीज़ आप कोई भी वीडियो चैनल देखो तो ज़्यादातर आप यूट्यूब पे विजिट करो, क्योंकि फेसबुक पे बहुत सारे, यूट्यूब से मेरा चैनल का लिंक है फेसबुक पे, या अगर मेरा फेसबुक पे है तो ठीक है, बहुत सारे फेक में 90% फेक जो फ्रॉडर है वो फेसबुक पे मिलेंगे आपको, और क्योंकि हम लोग फेसबुक अभी क्लेम नहीं। पलंग पे बैठे, हम लोग दोनों भाई पलंग पे बैठ के ऐसे ही नक्की कर लिया कि एक इन्फॉर्मेशन वीडियो डालना है आप लोगों के लिए। तो एक इन्फॉर्मेशन वीडियो, गुलाम भाई ने बोला कि विवेक भाई एक इन्फॉर्मेशन वीडियो डाल दें क्या। हम लोग एक्चुअली एक इन्फॉर्मेशन वीडियो अभी अभी ऑन द स्पॉट आपके लिए डाल दिया। ये देखिए मैं पलंग पे बैठा हूँ, मेरा पिलो है। हम कोई चीज़ है ना बनावटी और लिख कर बनावटी नहीं, एडिट वाला कुछ भी हमारा नहीं, जो भी सब बात लाइव है। निकलता है वो दिल से निकलता है और दिमाग से। ये फिल्मी स्क्रिप्टेड मेरा कोई वर्ड नहीं नहीं होता। नहीं। तो मैं बस मेरी तरफ से तो नमस्ते, गुड नाइट। हाँ। भगवान करे आप खूब पैसा कमाओ और शांति से कमाओ बस। देखिए मैं यूट्यूबर वैसा वाला नहीं हूँ जिससे मुझे लाखों रुपए आते हैं, हजारों आते हैं, ऐसा एकदम नहीं सोचिए। ऐसा होता तो मैं डेली वीडियो बना बना कर खूब आपको बोलता मुंह देखो, मियाँ मिट्टू करके होगा। हाँ, और खूब लंबे लंबे सपने दिखाता तो यूट्यूब से व्यू बढ़ता, फिर मुझे पैसा। ऐसा नहीं, मैं इसमें मेरा प्यार है, बस जानकारी के लिए, लोगों को अवेयरनेस के लिए, सही जानकारी के लिए, गाइड के लिए मेरा वीडियो है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करने, आपके शेयर करने से क्या होगा ना, अगर 100 लोगों का पैसा समय बच जाता है कम से कम, जी जी। अगर 1000 का बचेगा तो आपको उसका दुआ लगेगा। नहीं तो अगर आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो नए नए लोग हैं ना फ्रॉड का शिकार होते हैं। कम से कम अपने फैमिली में ही अवेयरनेस कर दीजिए। आप फैमिली के 10 आदमी तो जानकारी तो रहेंगे, कहीं देखेंगे अरे वो तो बिक रहा है तो बोलेगा नहीं उसका वीडियो देखो उसने सही बताया। सही बताया। ये बात है। आप अगर मान लिए मेरा 30,000 सब्सक्राइबर है, मेरा व्यू नहीं आता है 4,000 5,000 10,000 कभी आया, तो क्या होता है 30,000 लोग क्यों जुड़े हैं ये तो मुझे नहीं पता। मैं तो चाहता हूँ कि 30,000 लोग ये वीडियो एक बार देखें और अपने फैमिली को शेयर करें। मैं वैसे जो शौक़ के लिए मेरा मतलब सब्सक्राइबर बने हैं, तो वैसे सब्सक्राइबर के लिए सॉरी, मुझे वैसा सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे यूट्यूब से पैसा वैसा अर्निंग नहीं कमाना है। मैं बिजनेस मतलब ये कलेक्शन हॉबी है, हॉबी के लिए सब लोग खुश रहें इसके लिए करना है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन लंबा है तो ज़रूर देखिएगा तभी मज़ा आएगा। दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। जीएनए कलेक्शन की तरफ से आप लोग का धन्यवाद। आपका दिन और रात दोनों शुभ हो। जय हिंद।